आरक्षण और उसके वर्गीकरण को लेकर बहस एक बार फिर तेज है। एक तरफ सवाल उठ रहा है कि अगर आरक्षण का लाभ समाज के सबसे वंचित तबके तक नहीं पहुंच रहा तो उसमें सुधार और वर्गीकरण की मांग क्यों नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर जाति के आधार पर सवाल उठाने की कोशिश भी हो रही है। इसी बहस के बीच बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर सवाल उठाने वालों पर तीखा हमला बोला है और पूछा है कि आखिर दलितों और ओबीसी के आरक्षण की समीक्षा पर सवर्ण समाज क्यों बोले। आइए अब सुनते हैं अजय आलोक ने इस मुद्दे पर क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि यूजीसी और आरक्षण पे बात करेंगे। बहुत शोर मच रहा है। यूजीसी केंद्र सरकार क्यों ले आई कि केंद्र सरकार सवर्ण विरोधी है, आरक्षण की समीक्षा करते हैं, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्रीमी लेयर देखना चाहिए, तमाम तरह के प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। ये है, ठीक है, लोकतंत्र है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आरक्षण तो बाबा साहब लेके आए थे, ठीक है, 27% ही था, ST/SC के लिए था शुरू में 22%, बाद में मंडल कमीशन से संशोधित करके इसको 49.5% किया गया, 49%। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था और 50% को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक क्लॉज और जोड़ा, 10% और बढ़ाया EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिससे निश्चित तौर पे सवर्ण समाज के गरीबों को फायदा हुआ। 8 लाख से जिनकी कम इनकम थी उनको आरक्षण मिला। तो ये तो एक आरक्षण की कैटेगराइजेशन हो गई। दो बातें हैं इसमें, दलितों का आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण या ईबीसी का आरक्षण क्यों समीक्षा होनी चाहिए, और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया। मैं खुद सवर्ण हूं, मेरे पिताजी कायस्थ थे, मेरी मां ब्राह्मण थी। कायस्थों के लिए तो अभी भी इस देश के 11 हाई कोर्ट में केस चल रहा है। कायस्थों ने केस किया हुआ है कि हमें दलित का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन तब तक हम सवर्ण ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सवर्ण समाज क्यों समीक्षा करेगा। ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे सवर्ण समाज के लोग बताएं कि हम कौन होते हैं कि दलितों और ओबीसी और ईबीसी की समीक्षा करने वाले, क्रीमी लेयर का नाम लेके। अगर उनके समाज में कोई एक ही परिवार बार बार आरक्षण का लाभ उठा रहा है और दूसरे को लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनकी चिंता पहले उनको करनी चाहिए कि हमको करनी चाहिए। दूसरे दलितों को, दूसरे पिछड़ों को, दूसरे अति पिछड़ों को ये चिंता करनी चाहिए कि हमारा फायदा सिर्फ यही लोग उठा रहे हैं, चंद लोग उठा रहे हैं। ये चिंता ज़्यादा उनमें होना चाहिए कि सवर्णों में होना चाहिए। सिंपल सोचिए जरा। तो इसी से क्लियर नहीं होता है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ये काम करवा रहा है। और क्यों करवा रहा है? ये बड़ा सवर्णों की चिंता हो रही है। ये समाज में द्वेष फैलाने के लिए, जातिगत भावना भड़काने के लिए लड़ जाएं लोग। हिंदू की जो फीलिंग हुई उसको कमजोर करने के लिए षड्यंत्र है जो किया जा रहा है। आपको पता है रोहिणी आयोग किसने बैठाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। इसने पूरी समीक्षा की। इसने समीक्षा की कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों में आरक्षण जो है अभी भी 2598 जातियों को नहीं मिला है आज तक एक भी लाभ। तो ये इसकी चिंता वो 2598 जातियां करेंगी कि सवर्ण समाज करेगा? आपको 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला, मोदी जी ने मिला इसलिए क्योंकि मोदी जी सर्व समाज की चिंता करते हैं। अब वो जानते हैं कि सवर्ण उनकी ताकत रहे हैं भी और आगे रहेंगे भी, क्योंकि देश की चिंता, सब समाज की चिंता अगर कोई एक व्यक्ति करता है तो प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने अपने एक्शन से ये करके दिखाया है। ओबीसी आयोग कभी संवैधानिक आयोग नहीं था, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, बाकी देश सरकारों ने नहीं बनाया, मोदी जी ने बनाया। क्यों बनाया? ताकि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपनी एक शक्ति मिले। और जबरदस्ती यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है कि समीक्षा होना चाहिए। बाबा साहब ने लिखा था 10 साल के लिए आरक्षण, उसके बाद समीक्षा करो, हटाना है हटाओ। आज तक नहीं हटा। आरक्षण कोई आर्थिक आधार पे नहीं मिला था, सामाजिक आधार के लिए दिया गया था, सामाजिक गैर बराबरी के लिए दिया गया था। वो है अभी भी, ये हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक उन 2598 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये चिंता उनको करनी चाहिए पहले।
हम उनकी आवाज़ नहीं बन सकते हैं। हम आवाज़ बनेंगे तो हमें आरक्षण विरोधी कहा जाएगा। ये सवर्ण समाज समझ ले। और इससे हिंदुओं की एकता कमज़ोर होती है। यूजीसी का मुद्दा उठा दिया, यूजीसी में ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बड़ी सरकार है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है सरकार में, सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं होता है सरकार में, एजुकेशन सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एक चेन एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। किस आदमी ने एक लाइन जोड़ दिया होगा कि सवर्ण को इसके दायरे से बाहर कर दिया जाए? और ये बात कब बाहर निकली? 7 महीने बाद। ये तब कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया। क्या सरकार ने इस स्टे के खिलाफ कभी मूव किया? नहीं। क्या सरकार ने कहा कि नहीं ये ज़रूरी है? सरकार ने कहा नहीं। सरकार ने क्या एफिडेविट दिया कोर्ट में? इस पूरे चीज़ को हम रिव्यू करेंगे। तो मोदी सरकार सवर्ण विरोधी हो गई। आपको लगता है कि यूजीसी का ये जो लॉ आया था, ये क्या सहमति से आया था? ये मत भूलिए, 60 साल तक ये देश एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम में जकड़ा हुआ था जिसमें हर विभाग थे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे फाइनेंस विभाग हो, चाहे वो रक्षा विभाग हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो। एक इकोसिस्टम चला रहा था। सरकार बदलने से इकोसिस्टम नहीं बदलती है। हमें सरकार में आए हुए 12 साल आई हुए हैं। 60 साल का इकोसिस्टम 12 साल में नहीं बदला जा सकता है। इसी सरकार में रह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो सरकार को डैमेज करना चाहते हैं, इस सरकार को गिराना चाहते हैं। और उनके एजेंट्स की कमी नहीं है जो लोगों को बरगड़ा के उनको रोड पे निकाल दें। इस चक्कर में नहीं आना है, षड्यंत्र में हमें नहीं आना है। भरोसा रखना है, भरोसा रखना है भारतीय जनता पार्टी पे, भरोसा रखना है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे। वो के अहित नहीं होने देंगे किसी का, न दलित का, न पिछड़ों का, न अति पिछड़ों का, न सवर्ण का। वो सब हैं। 1992 के पहले उनकी जाति भी सामान्य थी। चिमन भाई पटेल ने उनको अति पिछड़ा बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। गुजरात में जब उनकी जाति को अति पिछड़ा में डाला गया था, वो चिमन भाई पटेल थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री। इसलिए उनको भी आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने जाति को खुद से अति पिछड़ा कर लिया। ये संवैधानिक नियम है, हर राज्य ये प्रक्रिया अपनाता है। तो कृपया करके अपने दिमाग से ये सब गलतफहमी निकालिए, ठीक है। ये सवर्ण विरोधी का जो नया नारा लगना शुरू हुआ है, यूजीसी को लेके जो हल्ला हंगामा शुरू हुआ है, केंद्र सरकार और मोदी जी के रहते किसी का अहित नहीं हो सकता है, किसी का अहित, न दलित का, न पिछड़ों का, न अति पिछड़ों का, न सवर्ण का। ये जो भड़काने वाले हैं, ये जो चड़काने वाले हैं, इनसे सावधान, पूरी तरह से सावधान मत आइए। 12 साल अनमोल साल हैं देश के, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं का साथ चाहिए, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई और अपनी जागरूकता। और कृपया करके हिस्ट्री में जाए कि ये समझिए कि एक इकोसिस्टम बदलने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। ये अभी भी यहाँ पे वाम, कांग्रेस, भारत विरोधी शक्तियों का एक इकोसिस्टम सक्रिय है जो चाहता है कि भारत डिस्टेबलाइज रहे, चाहे कितने बड़े बड़े देश हो। कोई हमारा मित्र भी नहीं चाहेगा कि हम उसकी बराबरी कर लें, जो कि हम करेंगे, उनसे आगे भी निकलेंगे। जय हिंद। निष्पक्ष खबर मतलब 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।